तो न्यूज स्टेट पर ज्ञानवापी के 4 तहखानों का राज, तहखानों के अंदर क्या मिला, न्यूज स्टेट पर देखिए सर्वे टीम के सदस्य का सबसे बड़ा खुलासा। तो न्यूज स्टेट पर ज्ञानवापी के 4 तहखानों का राज, तहखानों के अंदर क्या मिला, न्यूज स्टेट पर देखिए सर्वे टीम के सदस्य का सबसे बड़ा खुलासा। न्यूज स्टेट पर डॉक्टर रामप्रकाश सिंह एक्सक्लूसिव। ज्ञानवापी परिसर का आज सर्वे का पहला दिन था। कोर्ट कमिश्नर अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर गए और मस्जिद के तहखानों में सर्वे किया। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए डॉक्टर रामप्रकाश सिंह जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, संपादक भी रहे हैं। रामप्रसाद जी वो शख्स हैं जिन्होंने आज से 30 साल पहले उस पूरे इलाके की फ़ोटोग्राफी की थी, तहखाने के अंदर भी गए थे और आज भी वो इस सर्वे टीम का हिस्सा थे और तहखाने के अंदर भी गए थे। हम उनसे पहले बात करते हैं। रामप्रसाद जी, जो आपने 30 साल पहले जब आप वहाँ गए थे तो वहाँ पर क्या स्थिति थी, अपने फ़ोटोग्राफ के माध्यम से दिखाएं, पहले वो बताएं। 30 साल पहले जो मैं फोटोग्राफ्स किया था उसका हम ज़रा सा कुछ आपको दिखा दे कि देखिए ये हमारे जो वर्तमान में भी है ये ढांचा, ये फ़ोटोग्राफ्स इस तरह का देखिए ज़रा, अगर आप इसको क्लोजअप करके देखेंगे तो साफ ही हमारे मंदिर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसमें कोई डाउट नहीं है और अभी भी पूरा स्ट्रक्चर उसी तरह का है, इसमें कोई बदलाव भी नहीं हुआ है, क्योंकि 500 साल से जो ऐसे पड़ा है तो वो 30 साल में कुछ बदल नहीं जाएगा। देखिए ये चीज़ है। हालांकि आज जांच कमीशन शुरू हो गया है और उसकी भी फ़ोटोग्राफी हो रही है, वीडियोग्राफी हो रही है। हालांकि उस विषय पर तो हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, हम लोगों का कानून से भी बंधे हैं। और लेकिन ये है कि ये जो सारे फ़ोटोग्राफ्स हैं, ये देखिए श्रृंगार गौरी का, ये साक्षात वहाँ पे यह सब प्रमाण मौजूद है। और मैं पहले भी कहता था, जब मैं गया था तो एक फ़ोटो हमने तहखाने का भी खींचा था। तहखाने में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। ये जब व्यास जी रहते थे, व्यास जी मुकदमा किए थे 91 में, तो तहखाने में बहुत सारे जो पत्थर टूटे फूटे पड़े हैं वो हमारे इस अवशेष, जो टूटा हुआ हमारा मंदिर है उसका जो मलबे के रूप में पड़ा है, वो अभी भी सब पत्थर वहाँ तहखाने में पड़े हैं। और सारी हमारी कलाकृतियाँ जो हिंदू मंदिरों में बनते हैं, ओम है, स्वास्तिक है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा ऐसा मानना है कि अगर उन पत्थरों को हटाया जाए जो तहखाने में दबे हैं, तो अभी हमारे बहुत सारे हिंदू प्रतीक और हिंदू चिन्ह, मूर्तियाँ या और किसी भी प्रकार की चीज़ें वहाँ पूरी तरह से मिलेंगी। जिस जी आज देखिए वो सभी चीज़ें, हमको भी थोड़ा सा डाउट था कि हो सकता है 30 साल पहले मैं देखा था तो हो सकता है आज बदला हो या वो किया हो, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये 100% वो है, जैसा कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें तो लगता है कि ये जो ये जांच कमीशन हुआ, इसमें तो अप्रत्याशित परिणाम सामने आएंगे अगर जांच रिपोर्ट जिस दिन ओपन हो जाएगी। हाँ, क्योंकि इतने सारे हमारे जो सबूत हैं, सबूत, अब वो हमारे हिंदू प्रतीक के रूप में या और किसी भी रूप में जो है, मूर्तियां हैं, आकृतियां हैं और कलश हैं टूटे फूटे, वो उस समय सब पड़े हैं, वो तो पहले के ही पड़े हैं। जब 1669 में टूटा था तो बीच में जब नहीं हटे तो आज भी नहीं हटे, आज भी वो सारी चीज़ें निकल करके आ जाएंगी। जो इसीलिए भी जांच कमीशन हो रहा है, अब कल तक हो जाएगा, वो कल पूरा हो जाएगा, तो वो सब चीज़ें अपने आप में एकदम सामने आ जाएगा। अब वो जनता के सामने आना बाकी है बस। जिस दिन जांच कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी उस दिन निश्चित रूप से सारी चीज़ें आ जाएगी कि कौन कौन मूर्तियाँ मिली, कौन क्या हुआ, कौन कलश मिला, कौन डिजाइन मिला, कौन आकृतियाँ मिली। अब चूँकि अभी हम थोड़ा सा बात है मैं इस पर, तो हम कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जांच कमीशन से अप्रत्याशित सफलता और परिणाम हिंदू समाज के सामने आने वाला है। क्या क्या कलाकृतियाँ देखी? नहीं, उस समय भी वही था, सब उसी तरह से था। जितने भी पत्थर हैं जो बाहर स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं,
बिल्डिंग के, उसमें वह जितने भी पत्थर अंदर हैं सारे में हर एक पत्थर इस बात का सबूत दे रहा है कि ये इसी भवन का टूटा हुआ अवशेष है। तो ये लगातार बता रहे हैं कि आज भी वो सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरीके से है, और जब सर्वे कमीशन की रिपोर्ट सर्व होगी कोर्ट में तो सब कुछ सामने आ जाएगा, जनता सब कुछ जान जाएगी। ज्ञानवापी के रहस्य से बहुत बड़ा पर्दा उठने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। और मानवेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं सहयोगी इस खबर पर। मानवेंद्र, जाहिर तौर पर 8 से 12 बजे तक सर्वे का काम हुआ, हालांकि कल भी सर्वे का काम होगा। जाहिर तौर पर बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं और ऐसे में ये हालांकि अंदर खाने खबर है, तमाम जो चीज़ें अब तक रही हैं वो न्यूज़ स्टेट अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहा। क्या कोई अपडेट, क्योंकि शांति के साथ जिस तरीके से सर्वे हुआ उससे पहले की तस्वीर पूरे देश ने देखी और अब इस बीच सर्वे का काम भी हो चुका है, 4 से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। कोई अपडेट इस मामले को लेकर? जी देखिए, जिस तरह की बात अभी हमने सुनी, इसी तरह की बात सोहन लाल जो प्रमुख वादी पक्षकार हैं वो कर रहे थे। उनका कहना था कि हमारे चेहरे की खुशी बता रही होगी कि जो हमने सोचा था वो सारी चीज़ें हमें मिली हैं और ये हम कोर्ट के सामने रखेंगे, और जिस प्रमाण की बात कही गई थी वो सारे प्रमाण उपलब्ध हैं। इसके अलावा और तमाम सूत्र हैं, जो तमाम सोर्सेज से खबर निकल कर के सामने आ रही है, उनसे ये पता चलता है कि आज वीडियोग्राफी के दौरान, सर्वे के दौरान तमाम ऐसी चीज़ें मिले हैं जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म की कलाकृतियाँ जिनको कह सकते हैं, चाहे वो देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ हों, चाहे वो अगर बात कर लें मगरमच्छ की मूर्ति हो, चाहे भगवान विष्णु का चक्र हो, चाहे इस तरह के आटा पीसने का काता हो, तो इस तरह की तमाम चीज़ें वहाँ पर मिली है। जो टीम पहुँची थी उनको और उन्होंने वो उनकी वीडियोग्राफी की गई है। इन चीज़ों का संबंध सीधे सीधे जो सनातन परंपरा है, हिंदू मंदिर है, उनसे रहा है और वैसी ही चीज़ें वहाँ पर मिली हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिस तरह से जो तमाम पक्षकार है, जो लोग सर्वे में शामिल हुए थे, उन्होंने जो इशारों में ही भले ही कहा हो, कुछ ने स्पष्ट तौर पर कहा, कुछ सोहन लाल जैसे लोग हैं जो इशारों में कह रहे थे कि हमारे चेहरे की खुशी बता रही है। तो इसी तरह की चीज़ें तमाम जो सोर्सेज हैं, जो तमाम हमारे सूत्र हैं, उनके माध्यम से निकल कर के सामने आ रही है। सनातन कलाकृतियाँ तमाम वहाँ पर बिखरी पड़ी हैं। इसके अलावा जो देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ हैं और भी भगवान विष्णु का चक्र है, मगरमच्छ है, ऐसी तमाम चीज़ें वहाँ पर मिली है जिसका संबंध किसी मस्जिद से नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर वो मंदिर का ही हिस्सा होते हैं। भगवान विष्णु का चक्राकार आपको वहाँ पर आकृति मिलेगी। अगर आप दर्शन करने जाते हैं भगवान शिव के मंदिर में, तो जब आप गैलरी से निकलेंगे तो आपकी नज़र जब उस पर पड़ेगी तो कुछ इसी तरह का इंप्रेशन बाहर से भी आता है। लेकिन जिस तरह से जो सर्वे की टीम अंदर गई थी, उसने जो अंदर खोजबीन की है, जो वीडियोग्राफी की है, तो हिंदू पक्ष के लोग बेहद उत्साहित हैं। उनका कहना था जो उन्होंने सोचा था वो सब वहाँ पर पाया है, और ये सारी रिपोर्ट जब कोर्ट के सामने रखेंगे और जब आम लोगों तक पहुँचेगी ये रिपोर्ट, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगी कि किस तरह की बहस जो चल रही थी उसको लेकर के जो तमाम लोग सवाल उठा रहे थे कि बेवजह इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा था। उनका कहना है कि हमारे पास पर्याप्त प्रमाण है ये साबित करने के लिए कि वो मस्जिद जो है, उसका जो भवन है, वो एक हिंदू मंदिर की आधारशिला पर बन करके तैयार हुआ है, और ऐसा लगता है कि उसको ध्वस्त करके उसके जो भग्नावशेष हैं उसी पर वो मस्जिद का निर्माण किया गया है, और ये प्रमाणित हो जाएगा जब ये पूरा सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट तक पहुंचेगी। जी राहुल। जाहिर तौर पर हालांकि सर्वे की रिपोर्ट जब कोर्ट तक पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले आपने भी सुना होगा जिस तरीके से सुशांत ने डॉक्टर रामप्रकाश सिंह से बातचीत की। उन्होंने कल भी उन्होंने फोटोग्राफ्स दिखाए थे, आज भी फोटोग्राफ्स वो सामने आए हैं। पहले से बहुत सारी चीज़ें तय थी, लेकिन जिस तरीके से एक पक्ष गया कोर्ट में और पूजा के अधिकार की मांग की, जाहिर तौर पर उससे न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा, इसी वजह से सर्वे का काम। बहुत से लोग, बनारस में आप कहीं भी घूमिए तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन कोर्ट में जाने पर सबूत मांगा जाता है और उसी सबूत को जुटाया जा रहा है, जो कि डॉक्टर रामप्रकाश सिंह खुद हाथ में लिए घूमते हैं। मानवेंद्र, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर आप जाएंगे तो
कोर्ट का अपना तरीका होता है। कोर्ट मामले की सुनवाई करता है और तथ्यों और सबूतों के प्रमाणों के आधार पर किसी एक नतीजे पर पहुंचता है और उन्हीं के आधारों पर अपना फैसला भी देता है। लेकिन जो बनारस के पुराने लोग हैं, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, उसमें से ज़्यादातर लोगों का मानना यही है। अगर हिंदू पक्ष सनातन परंपरा के लोगों की बात करें, हिंदुओं की बात करें, तो उनका स्पष्ट तौर पर मानना है कि इस बात में कहीं कोई दो राय ही नहीं है कि वो जो मस्जिद है वो एक मंदिर परिसर के अंदर है, उसकी एक तरह से उसकी बाउंड्री के अंदर ही है। और जिस तरह से जो प्रधान ज्योतिर्लिंग है बाबा विश्वनाथ का, उसके निकट बनाया गया है, तो ये निश्चित तौर पर इसके ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलते हैं कि उस समय औरंगजेब ने और तमाम जो आक्रांता हुए, उन्होंने जब तमाम हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया था, उनको तोड़ा था, तो उसी काल में ये मस्जिद भी वहाँ पर बनाई गई थी। और उसी समय जो वहाँ पर हिंदू मंदिर था बाबा विश्वनाथ का, उसके जो आधार था, उसकी जो नींव थी, उसके जो अवशेष थे, उन्हीं पर ये मस्जिद का निर्माण कराया गया, ऐसा मानना है तमाम काशीवासियों का। लेकिन जिस तरह की बात अब तथ्यों और प्रमाणों से निकल कर के सामने आ रही है, जिस तरह की बात जो सर्वे की रिपोर्ट है, जो सर्वे करने गई टीम है, उसके जो सदस्य उनके मुंह से सामने आ रही है, तो निश्चित तौर पर ये अब इस बात में ज़्यादा शंका नहीं रह गई है कि जो दावा किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है। हालांकि कोर्ट इसको किस तरह से ट्रीट करता है, कोर्ट इस पूरे मामले को पर क्या फ़ैसला देता है, कोर्ट का क्या रुख होता है, ये भी देखना होगा। क्योंकि दावा ये भी किया जाता है कि 1991 में एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास हुआ था, जिसके बाद ये कहा गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो धार्मिक स्थल है उनके स्टेटस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, न ही उनको कोर्ट पे। मानवेंद्र, धन्यवाद इस जानकारी और बातचीत के लिए। तो बहुत कुछ मिला। हालांकि जब कोर्ट में आख्या दी जाएगी तो बहुत कुछ साफ हो पाएगा कि क्या कुछ ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर से निकलकर सामने आया, क्या कुछ वीडियोग्राफी में कैद हुआ है।